नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। हमारी हिंदी की 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने आपको वर्ण विचार का पार्ट फर्स्ट करा दिया है। आज हम आपको वर्ण विचार का पार्ट सेकंड कराएंगे। चलिए ले चलते हैं सीधे आपके क्वेश्चनों पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्विक व्यंजन है, बताइएगा कि इसका राइट आंसर। पार्श्विक व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी। जो यहाँ पे डॉट नीचे दिख रहा है शब्दों के नीचे, जो लगभग अरबी फारसी शब्द होते हैं उनमें लगता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? यह क्वेश्चन जेलर 2016 और राजस्थान पटवारी 2011 में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर मूर्धन्य ध्वनि है। इसका राइट आंसर है टे, ठे, डे, ढे, ढे। कल भी हमने आपको इसकी सारणी दी थी, कौन सा मूर्धन्य, कौन सा दंत ओष्ठ, कौन सा तालु कंठोष्ठ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः स्वर कितने होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 4। मुख्य स्वर ए, ई, उ और री, ये मुख्य 4 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? व्यंजन पूछ रहा है, ना कि स्वर। बताइए, ये जेलर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है सी, टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? महिला सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है, तो आप सभी को आता होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तालव्य व्यंजन है, यह सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है च, छ, ज, झ, तालव्य व्यंजन है। अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ उसे देखिए और उसमें जो सारणी दी गई है उसे याद कीजिए। उसमें बताया गया कौन से कंठ से, कौन से दंत से बोला जाए, कौन से तालु से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या होती है। बैंक भर्ती 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो उसकी संख्या 11 होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ध्वनि को अनुस्वार ध्वनि कहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर। स्वर के बाद जो ध्वनि आने वाली नासिक ध्वनि होती है उसे अनुस्वार ध्वनि कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। कौन सा ओष्ठ नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। सेकंड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। ओष्ठ नहीं है या ओष्ठ वर्ण नहीं है, इसका राइट आंसर है वह। ओष्ठ वो होते हैं जो बोलते समय होठ गोल हो जाते हैं, तो ऊ पै, तो होठ गोल रोल, वह बोलते समय सीधे ध्वनि निकल रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है, बताइएगा इसका राइट आंसर। अल्पप्राण ध्वनि वे होती हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, अल्पप्राण ध्वनि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है, बताइए इसका राइट आंसर बी। इन सब में भी अल्पप्राण ध्वनि है, जैसे क और ग अल्पप्राण है जबकि ख अल्पप्राण नहीं है। त और न भी अल्पप्राण है जबकि थ अल्पप्राण नहीं है। ट और अण भी अल्पप्राण है, ठ अल्पप्राण नहीं है। और ये तीनों ऊपर दिए गए हैं अल्पप्राण है, तो इसका राइट आंसर है बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्ञ के ज्ञानी वाला किस योग से बना है? बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान पटवारी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञ, जय, हलंत वाला और अण, इनसे मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर है डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? बताइएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो संघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय
गूंज उत्पन्न होती है या तंत्रिका तंत्र से गूंज उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है यह रे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? बताइए अंतस्थ व्यंजन। राजस्थान पटवारी 2011 में पूछा गया है। फिर आपको एक बार और बता रहा हूँ कि जो कल सारणी दी गई थी उसे आप देख लीजिएगा। उसमें आपको दंत, ओष्ठ, कौन सा कंठ, तालु से कौन सा बोल जाता है, अंतस्थ व्यंजन है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है रे ले। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, रे, ले, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, से और है। स्पर्श व्यंजन कैसे लेके मैं तक होते हैं? एलडीसी भर्ती 2007 में पूछा गया एक प्रश्न। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पै और फै का उच्चारण स्थान है। बताइएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। पै और प का स्थान है ओष्ठ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? बताइएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान पटवारी परीक्षा भर्ती 2011 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है से। यह अघोष व्यंजन है जो बोलते समय गूंज उत्पन्न नहीं करते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? बताइए। अभी भी आपको उत्तर बताया ऊपर। तो इसका राइट आंसर है अंतस्थ वर्ण है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सघोष अल्पप्राण है? जो सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2012 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है द। अल्पप्राण भी है और सघोष भी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर होते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया है। स्वर अल्पप्राण भी होते हैं और घोष भी होती हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है, जो तालव्य की मदद से बोला जाता है? सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है जय, सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बात गलत है? ये राजस्थान पीएसआई भर्ती 2011 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है बै से घोष सघोष भी है, ओष्ठ भी है, महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है, अर्थात ऐसी ध्वनि है, अक्षर नहीं ध्वनि, जो किसी अन्य की सहायता से नहीं बोल जाती है? हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2008 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट लिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण करने में कठिनाई होगी? राजस्थान पीएसआई भर्ती 2008 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से पार्श्विक व्यंजन है। अभी अभी आपको परिभाषा बताई गई है। यह भी राजस्थान पीएसआई भर्ती 2011 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है लय, पार्श्विक। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आरआरबी भर्ती 2005 में पूछा गया है। ये तो आप सबको पता होगा। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण की दृष्टि से गय व्यंजन का सही रूप है। यह छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी, कंठस्थ, स्पर्श, संघोष और अल्पप्राण। इन सभी में गय आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन स्वरों के निर्माण में होस्ट गोल हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं? छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2011 में पूछा गया है।
इसका राइट आंसर है वर्ताकार। होठ जिन शब्दों को बोलते समय गोल हो जाते हैं, वर्ताकार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, जो स्वतः उच्चारित होती हैं? छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है स्वर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण है, बताइएगा इसका राइट आंसर। अल्पप्राण जिनमें बोलते समय कम वायु या कम जोर लगाना पड़ता हो। इसका राइट आंसर है क ग। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आरआरबी भर्ती परीक्षा 1997 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिक स्वर शब्द में नहीं है? ग्रेड 3 परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है डी, घंटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, आरआरबी भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया है। बताइएगा मात्रा का अर्थ। इसका राइट आंसर है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, मात्रा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? आरआरबी परीक्षा 1997 और 2006 में पूछा गया है। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी, अणय और विसर्ग वाला। ए वर्ण कहलाते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। आरआरबी भर्ती परीक्षा 1997 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है कंठ तालव्य। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।